हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना लगभग बन चुका है। दाल सब्जी सब बन गई। आज मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ। ट्राई क्या कर रही बना रही हूँ, ये है राबड़ी। ये अभी हमने माता के समय में बनाई थी तो बहुत टेस्टी लगती है राबड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक दो बार और बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। और राबड़ी बनाने में कुछ मेहनत भी नहीं लगती फ्रेंड्स, और मतलब बनाना बहुत आसान होता है। राबड़ी में क्या करते हैं कि छाछ जो रहती है ना, तो छाछ में वो बाजरे का आटा मिला के और फिर उसमें नमक मिला के और फिर बना लेते हैं, उबाल लेते हैं उसको और चलाते रहते बार बार, क्योंकि ना उसको चिपकने से फिर स्मेल आने का डर रहता है ना, इसलिए। तो फिर मेरी राबड़ी बन चुकी है और बहुत आसान है फ्रेंड्स। और उसको ना ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता। दो चार उफान मतलब दो चार उबाली आ जाए तो फिर उसको बंद कर देते हैं। ऐसे ही है। तो फिर इन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, बना लेती हूँ। तो और अभी और तो सब ठीक है। अभी कल हम लोगों की फिर एक पार्टी हुई थी, जो कल मैंने आपको सुबह बताया ना, तो उसमें बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और कई बार क्या होता है कि अपने पास फ़ोन में डाउनलोड नहीं होता है गेम, है ना, किसी के फ़ोन में भी डाउनलोड नहीं था, तो हमने वो जो पुराना सिस्टम होता है ना, उससे खेला। तो हालांकि वैसे तो सब ठीक रहा, लेकिन उसमें एक समस्या ये रहती है फ्रेंड्स कि है ना, वो गोटी जो होती है ना ऐसे, तो वो इधर उधर हो जाती है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो और बाकी तो खेल में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही है। वो जो कल मैं आपको कहानी सुना रही थी ना फ्रेंड्स की, भाई उसकी गोकर्ण जी की और आत्मदेव की। तो जब हुआ क्या फ्रेंड्स की, जब ये थे गोकर्ण जी को पता चला कि इनके भाई और पिता माता की वो हो गई, तो उन्होंने गया श्राद्ध करवाया, है ना। और फिर करवा के वापस जब आए अपने घर, जहाँ वो भी रहते थे, मतलब वो धुंधकारी भी रहता था और माँ बाप सब, तो घर एकदम वीरान पड़ा था। तो वो उसमें रहने लगे। और फिर है ना, रात को जैसे सोते थे ना फ्रेंड्स, तो उसको उनको है ना वो दिखाई देता था धुंधकारी, और अजीब अजीब, कभी तो मतलब ऐसे चंडाल का मुंह, कभी भैंसे का मुंह, कभी ऐसे मतलब अजीब अजीब सा चेहरा दिखा दिखा के उनको डराता भी था। और मतलब कि वो खुद ही परेशान रहते थे। ठीक है, मावा जी कैसे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं धुंधकारी हूँ, मतलब वो प्रेत योनि में चला गया था। तो उन्होंने कहा कि वो बोले भाई मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ और मेरी मुक्ति का उपाय करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हारा गया श्राद्ध करवा दिया, और एक ने 2-3 बार करवा दिया, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने फिर मुक्ति का कारण क्या किया फ्रेंड्स, क्या ना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसका भागवत जी का श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा। तो बोले बोले ठीक है। श्रीमद् भागवत के पाठ करने से होता क्या फ्रेंड्स कि है ना, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो मतलब कि पाठ कर रहे थे ये कौन, गोकर्ण जी, तो क्या हुआ कि है ना, ये अपने मतलब सारी जनता भेली हो गई, मतलब हमारी भाषा में भेली हो गई, सारी जनता इकट्ठी हो गई। और वो जब सुनाने लगे तो धुंधकारी भी प्रेत के रूप में आया। और लेकिन प्रेत क्या होता है फ्रेंड्स कि हवा की भांति होता है ना, हवा में रहता है, तो वो उसको थोड़ा सा मतलब स्थिर जगह चाहिए थी, जिसमें बैठ के वो मतलब अच्छे से आराम से श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा सुन सके। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर एक बांस था, तो बांस ऐसा लंबा बांस था, उसमें क्या 7 गांठ थी, जैसे गांठ वाला बांस होता है ना। तो वो धुंधकारी उसी में बांस में घुस गया, और घुस के और फिर वो कथा सुनने लगा। उन्होंने इतनी अच्छी कथा सुनाई, भगवान के सारे चरित्रों का वर्णन पूरे अर्थ सहित, मतलब सारा कुछ समझा के 7 दिनों मतलब कथा कही। तो देखिए फ्रेंड्स कितना चमत्कार हुआ कि जिस दिन पहले दिन की कथा समाप्त हुई ना, तो एक बांस टूटा, हमने एक बांस की वो गांठ
टूटी, उसकी आवाज़ हुई, और फिर दूसरे दिन में दूसरे की, ऐसे करके फ्रेंड्स मतलब 7 दिन तक जब तक भागवत चली ना तब तक एक एक गांठ टूट के, और फिर 8वें मतलब समापन वाले दिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई, और फिर वो प्रेत योनि से उसको छुटकारा मिल गया, और भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और फिर धुंधकारी को बिठाकर उसमें लेके गए। तो इस तरीके से धुंधकारी की मुक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि है ना, भागवत का मतलब पाठ कराने से पितरों को और मतलब जो कोई प्रेत योनि में रहते हैं उनको मुक्ति मिलती है। ऐसे करके तो भागवत का पाठ मतलब अपने जीवन में एक बार तो करवाना ही चाहिए, ऐसे कहा जाता है। और फिर उसके जाने के बाद सब लोगों ने कहा कि इसने ऐसा कौन, इसको कैसे मुक्ति मिल गई, हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली। तो बोले उसने ना बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और एकदम समर्पित भाव से, और फिर मतलब कोई मतलब बुरे वो सब कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित भाव से और श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ उसने कथा सुनी, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। फिर उन्होंने भी मतलब कि पूरे श्रद्धा भाव से अगले वर्ष सुनी और फिर उन सबकी भी मुक्ति हुई। ऐसे करके कथा आती है उसमें। और फिर क्या है फ्रेंड्स, एक जगह मैंने पढ़ा कि उसमें बहुत ही अच्छी बात लिख रखी थी कि बिना ध्यान देने से श्रवण का, है ना, मतलब कि हम कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे भागवती सुने, तो फिर उसको है ना बिना ध्यान दिए, ध्यान तो इधर उधर है ना, और आपस में बात कर रहे हैं और कथा सुनते हैं तो वो व्यर्थ होती है। और बिना विश्वास के मंत्र व्यर्थ होता है, मतलब विश्वास नहीं होता कि ये मंत्र फलित होगा, कि हम ये मंत्र पढ़ रहे हैं ये मतलब अपना असर दिखाएगा कि नहीं, फलित होगा कि नहीं। तो बिना विश्वास के मंत्र मतलब व्यर्थ है। और बिना मतलब के ध्यान भटकने से जप व्यर्थ है। अपन माला तो हाथ में लेके रखते हैं और अपना ध्यान मतलब सारी जगह इधर उधर भटकता रहता है, कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते, तो वो सब व्यर्थ है। पूरा मतलब श्रद्धा भाव से भगवान के उसमें अपने आप को समर्पित करके और आसक्ति रहित जब अपन जब तब दान, और दान देने से अहंकार आ जाता है, तो ये सब नहीं आना चाहिए, तो तब जाके वो सब चीज़ें फलित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, और फिर आगे की कथा पढ़ूंगी तो फिर मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। और बाकी तो सब ठीक है। अब गर्मी जोरों से पड़ने लग गई है फ्रेंड्स, तो और वैसे सब चालू हो गए हैं, पसीने आने लग रहे अभी जिसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।